हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 20 के दांत। ये जो आपका है 100 मार्क्स जो आपका हिंदी है गोधूली का, और ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और बिल्कुल सरल भाषा में एकदम जानदार शानदार एकदम कहानी, एकदम मजा आ जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं, फटाफट शुरू करते हैं। तो 20 के दांत पहले पूछेगा कि 20 के दांत क्या है, तो आपको आंसर करना है कि कहानी है। और 20 के दांत जो है आपका किसके द्वारा लिखा गया, तो नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। आप जानते हैं और कि सबसे पहले कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, ये लेखक परिचय जान लेते हैं, उसके बाद हम कहानी जानेंगे, बाकी सारा क्वेश्चन आंसर आपका हो जाएगा। तो देख लीजिए 18 फरवरी 1916 ईस्वी में इसका पटना के बदरघाट में जन्म हुआ था। और ये जन्म से ही भोजपुरी भाषी थे, यानी भोजपुरी भाषा बोलते थे। और जानबे करते हैं कि भोजपुरी भाषा कितना प्यारा भाषा है, सबसे सुंदर, सुनने में भी अच्छा लगता है और बोलने में भी अच्छा लगता है। बिहार का भाषा है। इसका बाबूजी के नाम क्या था, पंडित मदन मोहन मालवीय रामावतार शर्मा। तो देख सकते हैं पिताजी का नाम था पंडित रामावतार शर्मा। तो ये आपको याद रखना है। माता का नाम कौन था, तो रत्नावली। तो माता का नाम रत्नावली था। उसके बाद में 1959 ईस्वी में वे पटना विश्वविद्यालय के और हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए हैं। हिंदी विभाग के क्या हुए हैं, तो अध्यक्ष हुए हैं। और इनको देख लीजिए मरणोपरांत और ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। 12 सितंबर 1961 ईस्वी में इनका देहांत हुआ था। अब जानते हैं कुछ कुछ रचनाएं, जैसे ये दृष्टिकोण है, ये काफी फेमस है। ये दृष्टिकोण आपको याद रखना है। उसके बाद में साहित्य का इतिहास दर्शन, ये आपको याद रखना है। तो दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन और मानदंड, ये सब जो है आपका लिखा गया है। कृतियां किसके द्वारा, रचनाएं, तो नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया। तो दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, आप देख सकते हैं कहेगा मानदंड के लिखा है, तो नलिन विलोचन शर्मा। दृष्टिकोण के लिखा, तो नलिन विलोचन शर्मा। साहित्य का इतिहास दर्शन जो है आपका के लिखा, तो नलिन विलोचन शर्मा। आप देखिएगा ये सवाल आपका सवाल पूछा हुआ भी है। उसके बाद में हम जानते हैं और कि 20 के दांत जो है ये कहानी है, वो कहाँ से लिया गया है, तो 20 के दांत और अन्य कहानियां, यहाँ से, ये पुस्तक से लिया गया है। ये 20 के दांत, ये अजीब जैसा लग रहा है, 20 के दांत और अन्य कहानियां, यहाँ से लिया गया है। 20 के दांत एक छोटा सा प्यारा सा कहानी है, और जो एक समझिए कि लिंग भेद पर आधारित भी है। लिंग भेद के आधारित का मतलब ये हुआ कि बेटा बेटी में कैसे लोग फर्क करते हैं। इसमें निम्न मध्य वर्गीय और उच्च वर्गीय, यानी कि अमीर और गरीबी, ये दोनों के बारे में जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है कि अमीर लोग अमीर होते हैं और गरीब लोग गरीब होते हैं। लेकिन बशर्ते कि हम जानते हैं कि दुनिया में जितने भी लोग हुआ है, पैदा लिया है, और सब बिना कपड़े का पैदा लिया, कोई कपड़ा पहन करके जन्म नहीं लेता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये धरती पर आने के बाद लोग अमीर गरीब में बांट देते हैं कि हम अमीर हैं और वो गरीब है, ऐसा है। लेकिन सब पैदा जो लेते हैं और बिना कपड़े के ही पैदा लेते हैं, यानी नंगे पैदा लेते हैं। वो चाहे तो अपने मेहनत से, अपने दम पर, और वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। वो मेहनत आपका है, तो आप मेहनत से ही कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो ऊंचा और नीचा के भावना को दिखाया गया, लिंग भेद के बारे में भी दिखाया गया है। तो हम जानते हैं फटाफट से, पहले हम कहानी को शुरू करने से पहले देखिए 2 भाग है कहानी का, एगो अमीर लोग हैं और एगो गरीब लोग हैं। तो अमीर लोग में देख लीजिए एगो सेन साहब रहते हैं, और सेन साहब के देखिए एगो पत्नी है और सेन साहिबा, इसको हम कह देते हैं। तो ये देखिए आपका हो गया सेन साहब, और सेन साहब के पत्नी सेन साहिबा। सेन साहिबा ये जो है इनका 5 गो लड़की है, आप देख सकते हैं। लड़की में जैसे सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये देखिए सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये 5 गो बेटी है। ये 5 बेटी क्यों हुआ होगा, यहाँ पर लिंग भेद दिखा रहा है। लिंग भेद के मतलब ये हुआ कि लड़की जैसे पैदा हुआ होगा पहला, तो बेटा के फेरा में दूसरा लड़की हो गया, बेटा के फेरा में तीसरा लड़की हो गया, बेटा के फेरा में चौथा, और बेटा के फेरा में 5वां, मतलब 5 लड़के हो गए। उसके बाद में यहाँ पर कहा जाता है कि ना उम्मीद का एक सितारा उभर करके आया था, खोखार कासू। ना उम्मीद के मतलब क्या होता है, जहां पर बायोलॉजी फ्लॉप कर जाता है, बायोलॉजी काम नहीं करता है। जैसे मतलब एक महिला के मासिक चक्र कितना तक चलता है, 45 से 50 वर्ष तक चलता है। और आप सोच के देखिए कि इनका जो संतान हुआ है लगभग 55-60 वर्ष की अवस्था में हुआ है। तो हो सकता है कि मदर ज्यादा उम्र के हो गए होंगे। अच्छा, सेन साहब कितना उम्र के, 60 से ऊपरे के थे, लेकिन फिर भी अपने आप को जवान पूछते थे कि हम अभी जवानी हैं, मतलब हम जवान है, ऐसा मानते थे। लेकिन आप सोच के देखिए कि मर्दों में तो जैसे मान लीजिए कि स्पर्म की मात्रा जो होता है, वीर्य की मात्रा होता है, आजीवन तक बाहर आता है। लेकिन वही 7 ml चाहिए जनन होने के लिए, लेकिन वो कितना
मतलब द्वितीय एमएल ही बढ़िया से नहीं बन पाता है, द्वितीय एमएल बन पाता है, तो जिसके कारण से नहीं बन पाते। लेकिन यदि वो बढ़िया से पौष्टिक आहार मिलेगा, खान पान मिलेगा, तो वो बुढ़ारी में भी बाप बन सकता है। लेकिन माता होना चाहिए, मतलब कि 45 से नीचे होना चाहिए, उसका मासिक चक्र आना चाहिए। तो आप सोच के देखिए, ये जीवन के अपवाद तो था ही, लेकिन ये घर के नियमों का भी जो खोखा था ना, वो अपवाद था। घर के नियम के अपवाद के मतलब ये होता है ना कि लंगट बंगट कैटेगरीज के था। मतलब 5 बेटियों में आप सोच के देखिए, वो बेटा पैदा हुआ तो ये बेटा को कितना प्यार मिलता होगा। आप सोच के देखिए, एकदम हाथ पर एकदम कठपुतली के जैसा लेकर के जो है ना इसको घूमता था। यानी कि जो कर रहा है, खराब भी कर रहा है, किसी को मार भी रहा है, तो फिर भी लोग मजाक में ले लेता था कि अच्छा काम कर रहा है, ऐसा मानता था। इसीलिए जो है ना कहेगा कि खोखा के जो है ना वो किस मतलब कि अपने जीवन का अपवाद भी था, मतलब जीवन का भी अपवाद था और घर के नियमों का भी अपवाद था। तो कहेगा किन मामलों में अपवाद था, तो ये आपको आंसर करना है कि अपने जीवन का तो अपवाद है ये था, यानी कि ना उम्मीद का सितारा बना, यानी जिस समय उम्मीद नहीं था कि अब संतान होगा, उस समय कने से टपक पड़ा। तो आप देख सकते हैं इतना ही अमीर परिवार के हुआ। दूसरा भाग में हम देख सकते हैं ये गिरधारी लाल है। गिरधारी लाल कौन, ये मतलब लेख सब परिचय करवा दे रहे हैं पात्रगण से, आपको कहानी समझने में मतलब बढ़िया रहेगा। गिरधारी लाल क्या है, तो ये सेन साहब के कंपनी में यानी फैक्ट्री में ये बिजनेसमैन है, और इसका कंपनी में गिरधारी लाल क्लर्क है, यानी किरानी के काम करते हैं और वहीं पर ही रहते हैं। इसका पत्नी है और इसका एक बेटा है, आपका मदन है, और ये मध्यम वर्ग परिवार के हैं, यानी नौकरी करने वाला। तो जो भी नौकरी करने वाले लोग होते हैं वो मध्यम वर्ग में ही आते हैं, वो उसको अमीर के श्रेणी में हम नहीं रख सकते हैं, यानी वो मध्यम वर्ग में आएगा। क्योंकि मध्यम वर्ग किसे कहते हैं, हम लोग जानते हैं कि हमारा जीवन में 5 प्रकार के लोग होते हैं। एगो गरीब, एगो क्या होता है बहुत गरीब, आप देख सकते हैं यहाँ पर ही, हम यहाँ पर लिख भी दें तो जैसे आपका हो गया एगो जैसे बहुत अमीर लोग होते हैं, तो ये हो गया आपका देखिए बहुत अमीर लोग, और एगो होते हैं देखिए अमीर लोग, और एगो होता है मध्यम वर्ग के लोग। तो ये देखिए मध्यम वर्ग के लोग होते हैं एगो, और एगो होते हैं गरीब लोग। तो ये देखिए गरीब लोग होते हैं, एगो होते हैं बहुत गरीब लोग। तो ये देखिए बहुत गरीब लोग, 5 तरह के लोग होते हैं, और इसमें से आप देख लीजिएगा सबके डिफिनेशन है। बहुत गरीब लोग किसको कहते हैं, जो एक दिन कमाएगा और एक ही दिन खा करके समाप्त कर देगा, बहुत गरीब लोग कहते हैं। एगो कहता है गरीब है, गरीब क्या होगा, 2-4 दिन काम करेगा, उस सप्ताह 10 दिन तक खा लेगा, वो गरीब में आएगा। मध्यम वर्ग किसको कहते हैं, जो नौकरी करेगा, 1 महीना के वेतन लाएगा और पूरा अगला महीना पूरा चला लेगा, ये मध्यम वर्ग हुआ। उसके बाद में अमीर लोग किसको कहते हैं, जो क्या करेगा 1 साल तक कमाएगा, 1 साल कमाने के बाद अगले 5 साल तक मतलब कि खा सकता है, ऐसा वो कहलाएगा आपका अमीर लोग। बहुत अमीर किसको कहते हैं, जो 10 साल 15-20 साल तक कमाया और पूरा मतलब जिंदगी खा सकता है, या फिर 7 पीढ़ी तक खा सकता है, उसको हम कहते हैं बहुत अमीर लोग। तो ये सब बहुत अमीर लोग में धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, या आपका सुनील मित्तल जो आपका एयरटेल का मालिक है, ये सब आपका विशेष रूप से आएगा। बिरला, टाटा, अंबानी, ये सब जो आपका है वो बहुत अमीर में आते हैं। तो मध्यम वर्ग की कहानी है। अब चलिए हम शुरू करते हैं फटाफट से, ये कहानी को हम स्टार्ट करते हैं, और ध्यान से सुनिएगा, ये कहानी तुरंत खत्म हो जाएगा। तो 20 के दांत, आप देख सकते हैं कि ये कहानी देखिए कहाँ से प्रारंभ होता है। सेन साहब के बंगले में एकदम कार, एकदम चमचमाहट, एकदम काली कार है, और मानो कि एकदम एक कोयल जो है घोंसले से कब उड़ जाए, एकदम चमचमाता चेहरा, एकदम आप उसमें देख सकते हैं, ऐसा कार था, एकदम ब्लैक कार था। मात्र 7,500 रुपये में किन के लाया था, लेकिन एकदम उसमें अपना चेहरा तक भी देख सकते हैं। उसमें कहीं पर ही कोई गंदगी नहीं, कहीं पर कोई खरोच नहीं। जो उसका ड्राइवर था, जो उसका शोफर था, यानी हर हमेशा एकदम साफ सुथरा कर ले रहता था वो गाड़ी को। जरी सुन भी खरोच पड़ जाए या गंदा हो जाए तो उसका खैर नहीं है। सेन साहब का इतना रुबाब था उसका घर में। तो ये देख लीजिए, सेन साहब को अपनी कार पर नाज है, और जो मात्र 7,500 रुपये के है, बरसाती में खड़ा है, एकदम चमचमाहट काली कार। कहेगा कार का कलर कैसा था, तो ब्लैक। एकदम मानो कि ऐसा है कि एकदम आप उसमें चेहरा देख सकते हो, और चेहरा देखने के बाद आप सोच के देखिए कि कब जो है, और वो जैसे एक कोयल जो होता है अपने घोंसला से, और कब उड़ जाए, मतलब ऐसा तुलना किया गया। मतलब इतना चमचमाहट वाला कार था, एकदम बहुत प्यारा सुंदर कार था, चेहरा देख सकते हैं। वही है उसमें जैसे क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद जैसे क्या होता है, और कि उसका घर में मेहमान वगैरह आल रहते हैं, तो 2-4-5 को मेहमान आते हैं, तो क्या करते हैं, अंदर में वार्तालाप होते रहता है। वह अंदर में वार्तालाप होने के बाद
वो सब में यही चीज चलते रहता है कि आप अपना बेटा को क्या बनाइएगा, नहीं कीजिएगा। एकदम सेन साहब जो है एकदम बलजोबड़ी बिना बिना किससे कुछ पूछे हुए भी आप सोच के देखिए कि कहता हम तो अपना बेटा को क्या करना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि अभी से जो है ने हम इसका जो है मतलब कि बढ़ी मिस्त्री ये सब ठोक पीट करने वाला काम मतलब सोच रहे हैं। सोचेंगे क्या, मतलब इसको तो हम जारी कर रखे हैं। अब घर में जो है ना ये अपना बढ़ी मिस्त्री ला दिया था, ठोके उके वाला मतलब जो होता है ना बढ़ी उड़ी हथौड़ी काट उठ छीलने वाला ये सब सारा कुछ, और उसके साथ में उसको भी लगा देता था। तो वैसे स्थिति में वो काम करवा रहा था उससे, और इसलिए कहता था कि हम अपना बेटा को जो है ना इंजीनियर बनाना चाहते हैं। लेकिन दूसरे लोग भी इससे भी पूछा गया कि आप अपना बेटा को क्या करना चाहते हैं, तो उसी में से एक मतलब कि पत्रकार महोदय थे, लेकिन दूर के उनका रिश्तेदार भी लगते थे। तो उसने कहा कि हम तो अपना बेटा को मतलब उसके साथ में भी एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन वो बच्चा जो था बहुत एकदम होनहार था, एकदम सुशील था, संस्कारिक था, अच्छा मतलब कि संस्कार दिया गया होगा। उसको देख करके कहा कि बच्चा बहुत अच्छा होनहार है, क्या बनाना चाहते हैं इसको। पर हम इसको क्या बनाएंगे, जो इसका इच्छा चाहेगा वो बन जाएगा, यानी इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगा, इसका पूरा आज़ादी होगा, जो चाहे बन सकता है, इसके पीछे हम मतलब कि पैसा खर्च करेंगे। ऐसा जो बोला ने उसका व्यंग पर मतलब कि उसका शब्दों पर एकदम सेन साहब एकदम अंदर अंदर एकदम कूढ़ करके रह गया। उसको लगा कि क्या बोले नहीं बोले, मतलब मेरा बेटा, हम इतना अमीर आदमी हैं, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा बड़का, ये अपने बेटा को बनाएगा, ऐसा लगा सेन साहब को। थोड़ा सा जलन भावना जैसा लगा, मतलब कि उसका उत्तर को सुन करके जो है ना एकदम अंदरे अंदरे मन महसूस करके रह गया कि क्या बोले नहीं बोले, पर बोला नहीं कुछ, ऐसा उत्तर सुन करके। अब बार बार वही कहता था कि हम अपना बेटा को इंजीनियर बनाना चाहते हैं। लेकिन कुछ ही देरी के बाद ऐसा हुआ, अचानक बाहर में जैसे मतलब कि जोर शोर से आवाज़ हो रहा था। जब जोर शोर से आवाज़ हो रहा था तो उसने बाहर मतलब निकल करके देखे, और जैसे बाहर निकल करके देखे तो कुछ लोग जो गेस्ट आए हुए थे, अतिथि उनके साथ में, उनको भी लगा कि हमको भी दीजिए, इजाज़त दीजिए कि हम भी चलें। तो वो भी सब लोग बाहर आए तो देखें कि एक बच्चा जो है मतलब बार बार जो है ना ड्राइवर के ऊपर झपक रहा था, एकदम खूब एकदम तन रहा था कि एकदम मतलब कि लपक रहा था एकदम को, मानो कि नहीं कि वो बच्चा जो था और वो मदन था, और वो कार को गया था वो टच करने के लिए, देखा होगा कि मतलब कार कैसा है। लेकिन अभी अभी बताएं कि वो कार को कोई टच नहीं कर सकता था, यानी गंदा नहीं होना चाहिए, खरोच नहीं होना चाहिए था। हाँ, उसका बेटा यदि वो करता, काहे न कार को तोड़ भी देता तो कोई बात नहीं है, उसको खुशी मिलता, काहे कि उसका बेटा न था वो इंजीनियर बनाने का लक्षण था, यानी 5 बेटी के बाद एक बेटा हुआ था, तो उसका तो लाडला रहबे करेगा, हम प्यारा रहबे करेगा। एकलौता लोग ऐसा बदमाश होता है, उसको प्यार इतना मिल जाता है ना घर से कि आप सोच के देखिए कि वो ऐसी लंगट तो ऐसी हो जाता है, वो गार्जियन लोग क्या कर देता है, उसको बदमाश कर देता है। तो ये संबंध देखिए था खोखा में। लेकिन आप सोच के देखिए जब बाहर आया तो मदन जो लपक रहा था, और फिर जैसे सेन साहब बाहर निकले तो ड्राइवर कहा देखिए साहब, और इसको जैसे हम कहें कि कार को छू रहा था, और जब हम इसको ऐसे किए मतलब कहें कि दूर हो जाओ, मतलब कि जाओ यहाँ से, तो इसका माँ भी आकर के ऐसे ऐसे बोलने लगी। लेकिन ऐसा नहीं था, वो जैसे बोल रहा था और उस शब्द को सुन करके उसका माँ को कुछ बोलने का मन किया, लेकिन जो सेन साहब के बात देखे कि कुछ नहीं बोल रहा है, तो उसका मदर जो थी, उसका माँ जो थी मदन के, वो चुप रह गई, मतलब चुप रह गई। उसके बाद से क्या हुआ कि सेन साहब कहे देखो मदन की माँ, आप अपने बच्चे को यहाँ से ले जाओ और अगला बार से देखना कि मतलब ये दूसरा हरकत ऐसा ना करे। और उसका देखिए सेन साहिबा उसी पर से देखिए बोल बैठती है ना कि ऐसे ही लड़के आगे चल करके, और देख लीजिए हमने यहाँ लिखा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। यही इसी के बाद मतलब कि कहते हैं सेन साहिबा कहते हैं कि आप सोच के देखिए दूसरा का लड़का गुंडा, चोर और डाकू बन जाएगा, और उसका बेटा उसका घर में ही खुद बदमाशी कर रहा था, उसको अपने नहीं लग रहा था, कहा उसका एकलौता था ना। तो इसीलिए तो ये सब भी होता है। देखिए अमीर लोग अपने बच्चे को अपने आप बिगाड़ते हैं, ये सभी समस्याएं हैं। कहा जाता है सेन साहब के 5 लड़कियां जो इतना थी एकदम सहज, एकदम सुशील, यानी कि तहजीब और तमीज के जीती जागती एकदम मूर्त थी, मतलब कि तहजीब और तमीज, यानी उनके में बोलने का, हंसने का, बैठने का, खाने का सारा कुछ ढंग था। उसको घर में क्या करना चाहिए
वो नहीं सिखाया गया था, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए वो हर कुछ सिखाया गया था। कितना हंसना है, कितना मतलब मुस्कुराना है, कब खेलना है जो कि वो सेहत के लिए लाभकारी होगा, ये सब कुछ सेन साहब ने बतलाया था, मतलब सिखाया था उन बेटियों को। और जो टोला पड़ोस के आदमी था वो सब लोग अपना बेटी को, और वो सब उसका मतलब कि उदाहरण देता था कि देखो सेन साहब की एगो बेटी है, उसके जैसा देखो तहजीब और तमीज सीखो, बोलने का, हंसने का, खेलने का, मुस्कुराने का, और सब उसका पढ़ाई लिखाई के व्यवस्था जो था ने, और वो जो है अपने घर में उसको सब फिट कर दिया था। लेकिन खोखा के दुर्ललित स्वभाव के कारण सेनों ने अपने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। दुर्ललित स्वभाव के कारण, यानी इतना लार प्यार जो देता था ने, और उसके कारण से वो कुछ भी करता था। कार के लाइट तोड़ दे, कार के टायर के हवा निकाल दे, ये सब कुछ भी कर दे, लेकिन इसके बावजूद भी उसको बहुत अच्छा लगता था। लेकिन दूसरा के बेटा यदि वो करे तो वही चोर गुंडा डाकू हो जाएगा। तो इसके लिए कहा जाता है कि लड़कियों को क्या करना चाहिए नहीं सिखाया गया था, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए वो हर कुछ सिखाया गया था। इसलिए कहा जाता है लड़कियां क्या हैं, तो कहता है कठपुतलियां हैं, और उसको अपने माता पिता पर गर्व है। देख लीजिए, कहता है लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है, उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। यानी कठपुतली के समान, काट के पुतला जैसा, जैसे चाहो जब इस्तेमाल कर सकते हो वैसा था। लेकिन जब उसको कहा गया कि हाँ भाई, मतलब कि अपने मदन की माँ ले जाओ और अगला बार से ऐसा ना हो पाए, तो वो कुछ नहीं बोली। सोची कि भाई हमारा मालिक है, हमारा पति इसके यहाँ क्लर्की वाला काम करता है, इसलिए वो कुछ नहीं बोली और चली गई वहाँ से। उसके बाद जो है सभी लोग, गेस्ट लोग जो आए हुए थे, सब अपना अपना कार में बैठने के लिए अभी तैयार हुए थे। देखिए कि चक्का में हवा नहीं है। अब देखिए कि अरे ये चक्का बैठा हुआ है, जाएगा कैसे? तो बोला कि अच्छा, लगता है कि कासू ने कुछ हरकत की होगी। तो ड्राइवर से कहा कि ड्राइवर देख लो जरी, पंप ला करके कर दो थोड़ा सा, मतलब हवा लगता है निकाल दिया है। तो देखता है जा करके पिछला जो रहता है चक्का, उसका भी देखता है कि हवा निकला हुआ है। तो आप सोच के देखिए, उसके बाद में एक गाड़ी के तो लाइट फोड़ देता है। आप सोच के देखिए, कहता है, और उसके बावजूद भी सेन साहब कह रहा है कि देखिए मेरा बच्चा कितना होनहार है, ये लाइट को फोड़ करके देखना चाहता था कि इसमें है क्या। आप सोच के देखिए कि सभी गेस्ट को, अपना बेटा को क्या कर रहा है, अपना बेटा को बड़ाई कर रहा है। यानी ऐसा था सेन साहब के विचार अपना बेटा के प्रति, यानी कुछ भी कर दे लेकिन उसको एकदम बेटा को सराहना है। ऐसे ऐसे जब करते हैं ना, तो वैसा स्थिति में जानते हैं क्या होता है, उसका लड़का जो होता है ना बिगड़ जाता है। ये सब बिगड़ जाता है, सच्चे बिगड़ जाता है। इसलिए एक बेटा रहे चाहे जय गो रहे, यदि जो आपको बढ़िया से, यदि जो आप उसको नहीं कीजिएगा ना, बढ़िया से नहीं समझाइएगा, बढ़िया से संस्कार नहीं दीजिएगा, कल होकर के चोरी करेगा। आप बताइए, कल होकर के जनता मारपीट करेगा, ये सब कर लेगा तो आप ही का नाम बदनाम होगा। वो बेटा फिर जानते हैं नरेटा बन जाएगा। इसलिए जो है ना, एक बेटा रहे चाहे 5 बेटा रहे, सभी को बराबर मतलब, या फिर बेटी रहे, सभी को बराबर मतलब दर्जा देना चाहिए। यानी सभी को समानता का अधिकार देना चाहिए। लिंग भेद हमको नहीं करना चाहिए। पर बेटियों में अक्सर देखे होंगे लिंग भेद करते हैं और बेटा को एकदम खूब बढ़ावा देते हैं। यदि जो 5 लड़की चाहे 2 लड़की 3 लड़के यदि है, उसमें एक बेटा है, तो देख लीजिए, बेटा को यदि कोई मार दे बहन, तो वैसा स्थिति में उसका माँ, उसका बाप भी, माँ तो पूरा कि हाँ खा जाओ इसको, अपना मतलब कि समझते हैं कि हमारा बेटा को मारिए देगी इन लोग, सब रक्सीनी, सब जियल नहीं देगी। उसको लग रहा है कि हम मरेंगे ना तो यही टांग करके मेरा चानून पवन ले जाएगा। लेकिन पता चलेगा जब हम मरेगा तो पता चलेगा लड़का दिल्ली में है, मुंबई में है, उसका पहले बेटी आकर के ही उसको टांग देती है। ऐसा भी घटना घटित हो चुका है। तो ये आप नहीं समझिए। यदि जो आपका एक बेटी भी है, यदि 2 बेटी भी है, चाहे 4 बेटी है, यदि आप बढ़िया से पढ़ाइएगा लिखाइएगा तो वो भी आपका पवर टांग देगा, ऐसा भी है। तो इसलिए आपको लिंग भेद नहीं करना है। गार्जियन लोग का बहुत सारा गलतियां होता है। चलिए आगे हम कहानी बढ़ाते हैं। आगे चल करके क्या होता है, गिरधारी लाल को जब ये बात को पता चलता है कि लड़ाई झगड़ा करके आया है और मतलब कि ड्राइवर ढकेल दिया था, सच में टेहना से खून निकल रहा था। अब आप सोच के देखिए, गरीब रहे चाहे अमीर रहे, गरीब के भी बच्चा यदि उसका अपना नजरों में उसका बेटा प्यारा ही होता है, यानी वो मन महसूस के उसका खून पहुँचते हुए चली गई थी। लेकिन सेन साहब के सामने ऐसा बोली नहीं। लेकिन जब घर गया तो गिरधारी लाल को जब ऐसा पता चला, उसको बुला करके जो है ना, और मतलब उसको साइड से कहा, देखो गिरधर, तुम्हारा बेटा जो है ना ऐसे ऐसे काम किया, बदमाश होते जा रहा है, तुम उसको सुधारो चाहे समझाओ, बढ़िया रहेगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा, आगे चल करके और बदमाश हो जाएगा। अपना बेटा को नहीं देख रहा है, दूसरा बेटा को सजेस्ट कर रहा है। गिरधर लाल जो था ने, वो मतलब मदन को एकदम घर जाते के साथ डेंगाना शुरू कर दिया। यानी बहुत डरता था मदन उसे, मार खाते खाते वो बेचारा एकदम ढिठा गया था।
यानी जो आदमी बात से नहीं समझ रहा है उसको मार से यदि मारिएगा तो वो बच्चा जानते हैं क्या होगा, निडर हो जाएगा। उसको लगेगा कि हर बात पर तो हमको मारा जाता है, तो चलो मार लो। और वो बार बार गलती करेगा, उसको समझाने का प्रयास कीजिए। यदि जो आप समझाने का प्रयास नहीं करेंगे तो वो बच्चा जो होगा ना धीरे धीरे और बिगड़ते चला जाएगा। उसको हर गलती करेगा, उसको लगेगा कि मेरा पनिशमेंट एक ही है कि पिटाना है, वही 10 डंडा वही देह भिड़ा देगा। अब आप मारिए, धर के कुछ दीजिए, धर के उसको कुछ नहीं होगा। आंसू तक भी कितना देखिएगा बच्चा के नहीं गिरता है, आदम मगरमच्छ वाला आंसू रोएगा, जरिमा निकालेगा फिर ठीक हो जाएगा। तो शरीर जो होता है ढिठा जाता है, तो ऐसा बच्चा को आप नहीं कीजिए। तो उसको आप समझाइए, बुझाइए और बेहतर गुणवान बनाइए। तो ये चीज़ होता है। अगले दिन क्या होता है कि जब गिरधारी लाल उसको मारता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब वो मदन जो है, बहुत सारा लंगट लोगों का जो बच्चा होता है श्रेणी में, जो मध्यम वर्ग गरीब परिवार से होते हैं, और वो जो था और मतलब गली में लट्टू नचा रहा था, लट्टू खेल रहा था। उसी में क्या हुआ कि खोखा मचल गया, यानी खेलते खेलते अपना घर से निकला और वो मतलब चला गया। अब देखो, एगो कहाँ गली के कुत्ता और एगो कहाँ महल के पिल्ला, यानी वो जुट गया और जा करके कहेगा कि हम भी लट्टू खेलेगा, तो मतलब ऐसी शान से कि हम भी लट्टू खेलेगा, हमको दो। तो आप सोच के देखिए, मदन कहाँ, वो तो था ही सभी लीडर, मतलब कि जितना भी था लंगट के ओकर लीडर वही था। मदन बोला कि ये कैसे ऐसे कैसे होगा, जब जाओ तुम अपने बाबा के मोटर पर बैठ, यहाँ पर लट्टू है भी तेरे, मतलब तुमको है लट्टू, जा करके जाओ बाबा के यहाँ से लाओ लट्टू और बाद में खेलना। और वो इतना में जैसे सोचा, वो घर में भी मार बैठता था किसी को, और आओ देखा ना ताव देखा, मदन को कलर पकड़ के डुक्का लगा दिया था बोले, और 2 डुक्का लगा दिया। तो वो कब समझने वाला था कि हाँ ये के है, अमीर है कि गरीब है। बच्चा में तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि कौन अमीर है कौन गरीब है। हम लोग समझते हैं कि अच्छा ये अमीर है, अरे इससे लड़ेंगे तो हमको बहुत कुछ कर देगा। लेकिन वैसे स्थिति में क्या है कि जैसी कहा और कि 2 डुक्का लगाया, मदन टूट गया, तो धर के डुकाट दिया धर के। और बाकी जो है जितने भी, मतलब कि इसमें एक कहेगा कि हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। ये भी आपसे कहेगा कि हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए लग गया। तो हंस कौन है, तो कासू था खोखा, और कौवा कौन था, तो मदन। यानी हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए लग गया, मतलब लट्टू खेलने के लिए। तो कहेगा कौन खेल रहा था मदन, तो लट्टू। और के गया था खेलने लिए बीच में, तो खोखा। तो ये चीज़ आपको सब ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखना, और आपका सब्जेक्टिव भी ध्यान में रखना है। ध्यान से सुन रहे हैं तो आप हर प्रश्न के आप उत्तर दे पाएंगे। तो वैसे स्थिति में क्या हुआ कि हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए लग गया, और दोनों में क्या हो गया, मारा पीटी हो गया। तो वही झोपड़ी वाले जितने भी लोग था और सब एकदम द्वंद्व मजा लेने लगा और हुर्रे हुर्रे करने लगा, और उसका दिया धर के। और मदन जो है मार के 2 दांत जो है ना उसका तोड़ दिया, 20 के दांत, वही 20 के दांत, मतलब 2 दांत तोड़ दिया। और जब 2 दांत तोड़ दिया तो वैसे स्थिति में सोच के देखिए बदला ले लिया। लेकिन कहा जाता है कि अक्सर महल वाले और झोपड़ी वाले में और जीत उसी का होता है ना, महल वाले और झोपड़ी वाला में महल वाला का जीत उसी समय होगा जब झोपड़ी वाला महल वाला को साथ देता है। लेकिन इस लड़ाई में जो है ना झोपड़ी वाला महल वाला के साथ नहीं दिया। जब महल वाला के साथ नहीं दिया तो किसका जीत होगा, तो झोपड़ी वाला के। आज देखिए गांव समाज में जब अमीर लोग और गरीब लोग में लड़ाई होता है तो देखिएगा गरीब लोग और शान से उसका मुकाबला करना चाहिए, लेकिन गरीब लोग होता है डरपोक, वो क्या करता है, वो बोलता ही नहीं है चुप से और अमीरों के साथ देता है, जिसके कारण से गरीब लोग का हार हो जाता है। ये सभी समस्याएं उत्पन्न होता है। तो उसी ढंग से उसमें हुआ, लेकिन उसमें झोपड़ी वाले जो है और वो अमीर वाला को साथ नहीं दिया, जिसके कारण से झोपड़ी वाला का जीत हुआ। मार के उसका 2 दांत तोड़ दिया, सब होशे निकाल दिया, घर में जितना बदमाशी करता था। उसके बाद वो जानता था कि आज के बाद मतलब कि एक दिन जहिया हम गाकार छू दिए थे, चाहे जैसे लड़ाई झगड़ा कर दिए, तो हमारा बाप तो खूब मारा। आज लगता है कि आज तो इतना भरदम पिटाएंगे। बेचारा 8-9 बजे रतिया के डरले घर पहुंचा, किचन में घुसा कैसू करके, भर पेट पहले खा लिया, खा के फिर सोचा निकल के भाग जाएंगे, लेकिन उसका जो है ना बरामदा में लोटा से उसका पैर टकरा गया। टकराते ही साथ और उसका मदर और जो उसका फादर यानी कि गिरधारी लाल उसका पत्नी, दोनों में वार्तालाप चल रहा था। कुछ देर तक कुछ पहले सुना कि क्या वार्तालाप हो रहा है, लेकिन हमने तो कुछ किया नहीं, सिर्फ खाली कहें साहब कि कल से देखो तुम नहीं आना कंपनी, ऐसे ऐसे खाली। तो उसको लगा मतलब मदन को कि अच्छा मेरा चर्चा तो नहीं हो रहा है, लेकिन वो जैसा ही खा के बाहर होने लगा तो लोटा ठनक गया, और जिसके कारण से उसका पति पत्नी वो दोनों आया। और उसके बाद से बेचारा जो एकदम डेराल था दम मदन,
और दोनों डरा था और मतलब इतना लगा कि आज जो है ना अन्य दिनों की अपेक्षा बहुत मार पड़ेगा। एकदम पूरा शरीर को एकदम भींच लिया, लेकिन कुछ देरी के बाद ऐसा हुआ, उल्टा हो गया। यानी गिरधारी लाल जो है ना उस लड़के को अपने गोदी में उठा लिया और बोला, शाबाश बेटा, जो तुम्हारा बाप जिंदगी में नहीं कर पाया आज तुमने करके दिखाया। इस प्रकार से जो है ना उसको प्यार किया, दुलार किया, और मदन को एहसास नहीं हुआ कि ऐसा भी कभी हमको जीवन में बाप प्यार किया था। आप सोच के देखिए, 5 साल का लड़का था, और कांसू भी आपका 4-5 साल के ये भी लड़का था, लेकिन आप सोच के देखिए मदन भी ऐसा लगा कि मतलब आप सोच के देखिए कि ऐसा कभी उसका जीवन में बाप उसका प्यार नहीं किया था जैसा ऐसा प्यार किया था। तो इस प्रकार से आप सोच के देखिए कि उसके बाद से शाबाश बेटा कहा, और दोनों मिलकर के जो पति पत्नी जो है और मतलब क्या चीज करने लगा, मतलब कि ठहाका मार करके हंसने लगा। इस प्रकार से ये कहानी जो होता है समाप्त हो जाता है, और पूरा कहानी आपको हम पूर्ण रूप से एकदम सुना दिए हैं। इसमें भी देख लीजिएगा, खोखा के दुर्लभ स्वभाव के कारण सेनोन सिद्धांतों को बदल दिया है, हंस कौवा के जमात में शामिल होंगे। ये सब लाइन यदि जो पूछेगा तो आपको यहीं से आंसर करना है। बाकी जैसे आपका जो भी कहेगा कि सेन साहिबा ये समझ जो है मतलब कि कौवा कहीं का, या फिर मतलब चंट, जो भी शब्द पुकारा था मतलब मदन के लिए, दूसरा के बच्चा के लिए, मतलब कि जो है भिखमंगा, ये सब जो है शब्द उच्चारण किया था, वो सभी आपको याद रखना है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, और 10th का तैयारी आप बेहतर ढंग से करेंगे। आशा है कि आपको ये पूरा कहानी बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो आपको मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव के साथ और सब्जेक्टिव के साथ, हमने कहा। तो जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।